चलिए आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं टारगेट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, क्लास 10वां का है और 2026 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हल करने वाले। ठीक है, और यहाँ पर चैप्टर है इसका 4 यानी कि द्विघात समीकरण। ठीक है, और द्विघात समीकरण का हम क्वेश्चन नंबर हल करेंगे यानी कि 44 से। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 44 हमारा क्या कर रहा है, कि द्विघात समीकरण x² प्लस के 2x माइनस के 3 बराबर 0 के मूल का योग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका मूल का योग का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या करना है, मूल का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो मूल का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख लेंगे 44 नंबर सवाल को। ठीक है, यहाँ पर दिया है समीकरण x² प्लस का 2x माइनस के 3 बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे a का मान 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि x में कुछ नहीं तो इसमें क्या है, 1 छिपा है। उसके बाद b का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा तो 2 लिखेंगे। c के मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 3 है तो माइनस का 3 लिखेंगे। ठीक है, इसका सूत्र जो होता है मूलों का योग बराबर। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर मूलों का योग बराबर सूत्र होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस के b बटा a। ठीक है, और b का मान क्या है तो 2 है तो 2 लिखेंगे। ठीक है, माइनस है तो माइनस, a का मान 1 है तो 1 लिखेंगे। भाग कीजिएगा तो माइनस का 2 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस का 2 जो होगा ना ऑप्शन ए वाला हो जाएगा 44 का। ठीक है, चलिए इसके हम अगला सवाल देखते हैं। इसके बाद हम इसको मिटा लेते हैं 44 नंबर को। ठीक है, 44 के बाद हम 45 नंबर सवाल को देखते हैं। 45 में दिया है द्विघात समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0 का विवेचक होगा क्या। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2x² माइनस के 4x प्लस के 3 बराबर 0। अब पूछा है विवेचक बराबर, तो यहाँ पर लिखेंगे विवेचक बराबर सूत्र जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे a का मान क्या जाएगा 2। ठीक है, b के मान क्या जाएगा माइनस का 4, c का मान प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे b का मान क्या है तो माइनस का 4, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर करेंगे। फिर 4 गुने a का मान 2 है गुने c का मान 3 है। ठीक है, ये हो जाएगा 4 चौका 16, फिर 4 दूनी 8, 8 3 24। अब इसको घटा लेंगे। ठीक है, घटाइएगा तो माइनस का 8 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो माइनस का 8 आंसर कहाँ पर दिया है तो सी नंबर में दिया है, 45 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा लेते हैं। फिर इसके बाद अगला सवाल हम देखते हैं। इसको हम 45 के बाद हम 46 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 46 नंबर सवाल हमारा क्या कर रहा है, द्विघात समीकरण x² प्लस के 5x माइनस के 6 के घात होगा क्या, इसका घात हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो घात ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखिए यहाँ पर x² प्लस का 5x माइनस के 6 बराबर 0। तो घात मतलब होता है इसका पावर। ठीक है, ये पावर जो होता है ना उसी को हम घात बोलते हैं। तो कितना है 2, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 46 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटा के 47 नंबर सवाल को हल करते हैं। 47 नंबर सवाल क्या कर रहा है, 47 में दिया है यदि x बराबर √7 प्लस 4 √3 हो तो x प्लस 1/4 ax का मान क्या हुआ। ठीक है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर 47 नंबर को नोट कर लेते हैं। x बराबर लिखेंगे √7 प्लस का 4 √3। तो हमें ज्ञात करना है किसका मान, x प्लस 1/x बराबर हुआ। ठीक है, चलिए इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पर लिखेंगे। देखिए इनको इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, ठीक है, x बराबर, और इसको रूट अंडर में लिखेंगे। ठीक है, √3 का होल स्क्वायर कर देंगे इसको। ठीक है, यहाँ पर इसको, ठीक है, आप प्लस का, फिर इसको 2 लिखेंगे स्क्वायर, आप प्लस का 2 गुने √3 गुने 2 कर देंगे। ठीक है, अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे x बराबर, अब a प्लस b का होल स्क्वायर है ना, तो इसमें से क्या करते हैं रूट अंडर, यहाँ पर लिखेंगे √3 के √3
यहाँ पर सॉरी यहाँ पर इसको कोष्ठ में डालना है, यहाँ पर कोष्ठ डालना है, ठीक है। कोष्ठ में इसको लिखेंगे तो आ जाएगा मान, ठीक है। प्लस का 2 का होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर x बराबर आ जाएगा √3 प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको हम लिखेंगे यहाँ पर x बराबर 1/√3 प्लस का 2 गुने √3 माइनस के 2/√3 माइनस का 2, ठीक है। इसको हल कीजिएगा तो यहाँ पर आएगा √3 प्लस 2, ठीक है। कितना होगा 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। प्लस का √3 माइनस 2, ठीक है। अब बटा में इसको 3 माइनस 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या 3 माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे √3 प्लस का 2 घाटा √3 प्लस का 2, तो ये कट जाएगा। यहाँ पर प्लस का 2 रह जाएगा, प्लस का 2 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए इसका ऑप्शन कौन होगा, तो ए नंबर हो जाएगा 47 का, ठीक है। 47 का कौन होगा, ए नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए 47 के बाद हम 48 नंबर को देखते हैं। 48 में हमारा सवाल क्या कर रहा है। 48 नंबर जो दिया है यहाँ पर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण ax² माइनस के 4ax प्लस के 2a प्लस 1, ठीक है। तो 0 का मान मूल हो तो a का मान क्या होता है, ठीक है। इसमें a का मान हमें देखते हैं। तो 47 में लिखेंगे सबसे पहले इसका a का मान लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर समीकरण लिखते हैं पहले ax² माइनस के 4ax, और यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 4ax, ठीक है, प्लस का 2a प्लस का 1, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a का मान a हो जाएगा, b के मान माइनस का 4a हो जाएगा, ठीक है। c के मान 2a प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको लिख लेंगे, इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है। b के मान क्या आ जाएगा माइनस का 4a, ठीक है, और माइनस, ठीक है। 4 गुने a का मान क्या हो जाएगा a गुने c के मान यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस का 1, ठीक है। इनको 2 बार गुना करेंगे तो ये 4 चौका 16 हो जाएगा, ठीक है। 4 चौका 16a² माइनस के 4a, ठीक है। फिर लिखेंगे 2a प्लस का 1, फिर लिखेंगे 16a² माइनस, इनसे गुना करेंगे तो 4 दूना 8a, ठीक है। 4 दूनी 8a² हो जाएगा, अब प्लस का 4a बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, अब इसको घटाना है। कैसे घटाएंगे, अब यहाँ पर देखिए 16a² प्लस में है, 8a² माइनस में है, तो इतना में से इतना हटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 8a, ठीक है, और प्लस का 4a, ठीक है, बराबर 0। और फिर यहाँ पर लिखेंगे 8a बराबर 4 हो जाएगा, 4a, ठीक है। फिर लिखेंगे यहाँ पर लिख सकते हैं a बराबर 4/8, काटेंगे 4 का 4, 4 दूनी 8, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा 48 का, ठीक है। चलिए इसके बाद हम 48 के बाद 49 नंबर को देखते हैं। 49 में क्या कर रहा है, ठीक है। 49 नंबर जो सवाल दिया है उसको हम हल करते हैं, ठीक है। 49 में दिया है द्विघात समीकरण माइनस का 3x² प्लस के 4x प्लस के 5 के मूल का योगफल कितना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 49 नंबर का माइनस का 3x² प्लस का 4x प्लस के 5 बराबर 0। पूछा है मूलों का योगफल, यानी कि मूलों का योगफल कितना होता है, ठीक है। तो मूल का योगफल निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे a का मान, a बराबर माइनस का 3, b बराबर 4, c बराबर 5। अब यहाँ पर निकालेंगे मूलों का योग बराबर, ठीक है। मूलों का
योग बराबर सूत्र जो होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बटा ए। तो b का मान इसमें क्या है 4, तो 4 रखेंगे, माइनस का a का मान क्या है माइनस का 3, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर 4/3 बचेगा। ठीक है, तो 4/3 ऑप्शन कहाँ पर है, सी में है, 49 का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम 50 नंबर सवाल को देखते हैं, 50 में क्या कह रहा है। ठीक है, 50 में दिया है यहाँ पर 50 नंबर सवाल जो कह रहा है द्विघात समीकरण ax² प्लस के bx माइनस के c बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर होने का शर्त क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं पहले इसको। ठीक है, लिखेंगे ax² प्लस का bx माइनस का c बराबर 0। अब यहाँ पर लिखेंगे a बराबर a हो जाएगा, b बराबर b हो जाएगा, c बराबर c, और d बराबर होता है सूत्र इसका b² माइनस के 4ac बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर b का मान हो जाएगा b² 4 गुने a का मान a गुने c का मान c हो जाएगा बराबर 0, b² 4ac बराबर 0। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा होगा इसमें। ठीक है, तो 50 नंबर का b², ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 4ac होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें देखिए तो b² माइनस का 4ac कौन होगा, ए वाला, बी नंबर ऑप्शन हो इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला सवाल देखते हैं 51 नंबर को। ठीक है, 51 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 51 नंबर सवाल को देखते हैं। ठीक है, 51 में दिया है इस विवेचक निकालना है। ठीक है, तो विवेचक निकालना है इतना के। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो दिया है 3√3x² प्लस का 10x प्लस का √3 बराबर 0। ठीक है, विवेचक निकालना है तो a बराबर लिखेंगे 3√3, b बराबर लिखेंगे 10, c बराबर लिखेंगे √3। सूत्र जो इसका होता है यहाँ पर d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। ठीक है, b के जो मान हो जाएगा कहाँ, यानी कि 10 हो जाएगा, तो 10 लिखेंगे, इसका स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान 3√3 हो जाएगा, गुने c के मान √3 हो जाएगा। 10 दहाइयाँ 100 होता है। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 4 × 12 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 12 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम 12 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर गुना करेंगे तो √9 हो जाएगा। ठीक है, फिर लिखेंगे 100, 12 हो जाएगा, √9 का वर्गमूल 3 आता है, तो फिर लिखेंगे 100, 12 × 36, घटा लेंगे, 10 में से 6 गया 4, ये बच गया 9, 9 में से 3 गया 6, यानी कि 64। ठीक है, यानी कि यहाँ पर 64 ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 64 नंबर होगा। ठीक है, 51 का 64 यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 51 का बाद हम 52 नंबर सवाल को देखते हैं। चलिए 52 नंबर सवाल को हम देखते हैं, 52 में क्या कह रहा है यहाँ पर। ठीक है, 52 में दिया है 3x² प्लस के 2x माइनस के 1 का विवेचक क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 3x² प्लस का 2x माइनस के 1 बराबर 0, a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर माइनस का 1। ठीक है, और यहाँ पर लिख लेंगे इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। इसमें b का मान कौन सा हो जाएगा, तो b का मान हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर, 4 गुने a का मान 3 गुने c का मान माइनस का 1 हो जाएगा बराबर 0। तो 2 दूनी 4, 4 × 12, ठीक है, माइनस का 12 हो जाएगा, 4 + 12, 12 4 कितना होता है 16। अब इसमें ऑप्शन जो होगा इसका 16 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 16 कौन है, बी नंबर, यानी कि 52 का बी हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला सवाल को देखते हैं, इसको मिटा के 52 को। ठीक है, अब हम देखते हैं 53 नंबर सवाल को। ठीक है, 53 में क्या कह रहा है, के किस मान के लिए 4k² माइनस के x² प्लस के 16
बराबर 0 के मूल बराबर होंगे कौन, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे 4x² ना होना चाहिए, यहाँ पर लिखेंगे 4x², ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 4x², ठीक है। लिखेंगे 4x² माइनस के x प्लस के 16 बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे a का मान, a का मान यहाँ पर 4 है तो 4 लिखेंगे, b का मान यहाँ पर माइनस का k है तो माइनस का k लिखेंगे, c का मान 16 हो जाएगा, ठीक है। सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b के मान हो जाते k का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान 4 गुने c का मान 16, k स्क्वायर रह जाएगा, 4 चौका 16 रह जाएगा, यहाँ पर 16 गुने 16 माइनस के k का होल स्क्वायर, 16 16 कितना होता है, 16 16 144 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। k स्क्वायर बराबर, या अगर इसका मान निकालना है, ठीक है, क्या निकालना है, मान निकालना है। यहाँ पर 16 16 144 नहीं होता है, 16 16 यहाँ हो गया, 12 12 144 होता है, 16 16 होता है यहाँ पर 256, ठीक है। कितना होता है, 256 के इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट अंडर हो जाएगा 256, और 256 का जो वर्गमूल होता है वो होता है क्या, 16, ठीक है। के का माना जाता है 16, ठीक है। यानी कि ऑप्शन जो होगा ना यही वाला होगा, ठीक है। एगो प्लस में होगा, एगो माइनस में होगा, ठीक है। माइनस का 16 प्लस का 16, यही तो होगा आपका ऑप्शन, ठीक है, जो कि प्लस माइनस यहाँ पर बी में दिया है, ठीक है, 53 का। चलिए 53 का बाद हम 54 नंबर सवाल को देखते हैं। 54 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि द्विघात समीकरण bx² प्लस के x प्लस c बराबर के मूल समान हो तो क्या होगा। तो 54 बराबर लिखेंगे bx² प्लस का ax प्लस के c बराबर 0, a का मान b हो जाएगा, c का मान a हो जाएगा, सॉरी यहाँ c का मान आप पहले लिखिए, यहाँ पर b का मान ना लिखिएगा चाहिए, b के मान a हो जाएगा और c के मान c हो जाएगा। सूत्र जो इसका होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0। b का मान है a का होल स्क्वायर माइनस के 4 गुने a का मान है b गुने c, यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 4bc बराबर 0, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान लिखेंगे 54 नंबर का, तो ये हो जाएगा, यही मान हो जाएगा, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, a² माइनस 4bc, ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिए इसको, यहाँ पर a² माइनस 4bc यानी कि ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, शून्य यानी कि 0 लगाए हैं, a² माइनस 4bc बराबर 0, ठीक है, ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए 54 का बाद हम 55 नंबर सवाल को देखते हैं। 55 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 55 में दिया निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, उसको चुनना है। तो देखिए जो बाट्टा में है ना ये वाला, यही आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। चलिए 56 में कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण इतना के मूल वास्तविक और समान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे के x² प्लस के 4x प्लस के 1 बराबर 0, और यहाँ पर इसको लिख लेंगे a बराबर k, b बराबर 4, c बराबर 1, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं। उसके बाद लिखेंगे इसका सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac बराबर 0, और b का मान क्या होता है 4 लिखेंगे माइनस के 4 गुने a का मान k गुने c का मान 1 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4k हो जाएगा बराबर 0, माइनस के 4k बराबर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, k बराबर माइनस के 16 बटा माइनस के 4, माइनस माइनस कट गया, 4 चौका 16, k के मान जो आएगा ना 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें जो देख लीजिए k के मान कौन हो जाएगा, 56 का जो होगा ना k बराबर 4 यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 56 का बाद हम 57 नंबर सवाल को देखते हैं। 57 में क्या कह रहा है, ठीक है।
57 में दिया है यहाँ पर कह रहा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के मूल समान हो तो निम्नलिखित में से कौन सत्य होगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 और यहाँ पर लिख लेंगे ए बराबर ए, बी बराबर बी, सी बराबर सी। सूत्र होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 सी बराबर 0 और बी के जो मान क्या हैं बी हो जाएगा माइनस के 4 गुने ए के मान ए, सी के मान सी, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ab, सॉरी 4ab नहीं ना होगा, यहाँ पर गलती हमने कर दिया, यहाँ पर होगा 4ac। ठीक है, अब देख लीजिए 4ac। अब इसमें हमें क्या करना है, 57 का जो कह रहा है ना, तो यहाँ पर इसको लाना होगा 57 का ऑप्शन बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4ac। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, तो बी स्क्वायर 4ac। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये 58 नंबर सवाल है और 59 नंबर सवाल है, तो निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो इसको तो हो जाएगा हल, लेकिन यहाँ पर इसको 58 को हम थोड़ा रहने देते हैं, इसको हल करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर टोटल हमने 57 तक ले कंप्लीट कर दिया, बाकी जो सवाल है फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।